द गॉड ऑफ अपोक्लिप्स के एक न्यू एपिसोड में आप लोगों का स्वागत है। तो एपिसोड की स्टार्टिंग करने से पहले अगर आप लोगों ने इसका पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो पहले उसे जाकर देख लो, वरना यहाँ तुम्हें कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो चलो एपिसोड की स्टार्टिंग करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में कोई बोल रहा होता है कि यस ब्रदर, और जो जी फैनदाओ होता है वो बोलने लगता है जाओ और उस बास्टर्ड को किल कर दो। और जो जी अंकुन होता है बोलने लगता है कि इस बार तुम बिल्कुल भी नहीं बचने वाले हो। और जो हमारा मेन कैरेक्टर तो बोल लेता है अच्छा ऐसी बात है, तुम्हारा कॉन्फिडेंस तो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है, लेकिन सच बताऊं तो मैं भी यही सोच रहा था कि इस बार मैं तुमको बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। और ये बोलकर जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है अपनी 2 सील को एक्टिवेट कर लेता है, सोलो डिप्लीमेंट 1 और सोलो डिप्लीमेंट 2, जिससे जो उसकी पावर होती है वो 300% तक बढ़ जाती है 1.5 मिनट के लिए। और उन दोनों के जो है ना क्लैशेस बहुत ही ज़्यादा तेजी से टकरा रहे होते हैं, वो दोनों ही एक दूसरे पर ज़बरदस्त अटैक कर रहे होते हैं और उन दोनों में से कोई भी पीछे नहीं हट रहा होता है। लेकिन धीरे धीरे जो जियांकुन होता है उसको समझ में आ रहा होता है कि जो हमारा मेट्रो होता है उसकी पावर पहले से बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई है। और वो यही बोल भी रहा होता है कि तुम्हारी पावर इतनी ज़्यादा कैसे बढ़ गई, तुम्हारी पावर तो 2 से 3 गुना ज़्यादा बढ़ चुकी है, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? क्या तुम मेरे साथ डर्टी ट्रिक्स खेलने की कोशिश कर रहे हो? पहले तुमने अपनी पावर्स को छुपाया और अब तुम अचानक से मेरे ऊपर अटैक करके मुझे चौंकाना चाहते हो। जो हमारा मेट होता है बोलने लगता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे जो है ना दोनों क्लोन ये इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि ये मेरा मुकाबला कर सकते हैं? लेकिन जो जियांकुन होता है उसको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और फिर हमें दिखाया जाता है जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है उसको भी डिफ़िकल्टी हो रही होती है उन दोनों क्लोन से फाइट करने में, क्योंकि जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है एक साथ 3 लोगों से फाइट कर रहा होता है। और जो वो दोनों के दोनों क्लोन होते हैं वो हमारे मैटर बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से अटैक कर रहे होते हैं। और जो जीत फैंदाओ होता है बोलने लगता है कि ये अपॉर्चुनिटी है, उसके ऊपर बो एंड एरो से शूट करो। और जो बो एंड एरो वाले बंदे होते हैं वो भी जो है ना अपने बो और एरो में लोड कर लेते हैं और जो है ना हमारे मेट के पास शूट कर देते हैं। जो हमारा मेट होता है बोल रहा होता है कि नहीं ये तो बहुत ही ज़्यादा बुरा हुआ, इस समय मैं हवा में हूँ और इस समय में जो है ना एरोस को बिल्कुल भी डोज नहीं कर सकता। और जो सभी बंदे होते हैं जो बो एंड एरो चला रहे होते हैं बोल रहे होते हैं कि चलो ठीक है उसके ऊपर अटैक करो, यही सबसे ज़्यादा बढ़िया मौका है। और जो हमारा मेट होता है बोल रहा होता है कि क्या मैं उन लोगों पर अपनी जो है ना ड्रैगर को थ्रो करके मारूं? लेकिन नहीं, अगर मैं ऐसा करूंगा तो मैं जियांकुन से कैसे लड़ूंगा? मैं उसके सामने कमज़ोर पड़ने लगूंगा बिना अपने हथियार के। और जो उसके दोनों शेडो क्लोन होते हैं वो जियांकुन के, उन्होंने भी जो हमारे मेन कैरेक्टर होता है उसका रास्ता पूरी तरह से ब्लॉक कर रहा होता है। लेकिन यहीं पर अब जो एंट्री होती है येजी के स्टोनों की, जो येजी होता है वो अपने स्टोन की मदद से जो है ना उन सभी तीरों को वहीं पर तोड़ देता है, जो देखकर जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। और जो एजी होता है बोलने लगता है कि दोस्त तुमने सही कहा था, चलो इन लोगों को किल करते हैं, मैं तो जो है ना हम ये लोग यहाँ पर बच जाएंगे, मैं तुम्हारी हेल्प कर रहा हूँ, जाओ और उन लोगों को काट डालो। और जो हम ये जी होता है वो जो है ना स्मोक स्टोन का भी यूज करने लगता है, जिससे जो है ना वहाँ पर चारों तरफ धुआं धुआं ही फैलने लगता है। और जो उसके सभी बंदे होते हैं बोलने लगते हैं ये धुआं तो हमारे आंखों में लग रहा है। और जो है ना जियांकुन होता है बोलने लगता है कि पहले उस येजी को मारो, पहले उसको किल करो। लेकिन जो सभी बंदे होते हैं फैंदाओ के, वो बोलने लगते हैं कि ब्रदर हमारे जो है ना आंखों में बहुत ही ज़्यादा जलन हो रही है और हम बिल्कुल भी अपनी आंखें नहीं खोल पा रहे हैं। और जो हमारा मेट होता है सोच रहा होता है कि जो जी है वो मुझसे 6 महीने पहले ही अवेकन हो गया था, भले वो ज़्यादा जो है ना स्ट्रॉन्ग ना हो लेकिन उसके पास बहुत ही ज़्यादा डर्टी ट्रिक्स हैं और उन ट्रिक्स की मदद से जो है ना हमें यहाँ पर बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। और ये बोलते हुए हमारा मेन कैरेक्टर साथ ही उसकी जो है ना क्लोन्स के जियांकुन के अटैक को डोज भी कर रहा होता है। और फिर वो जो है ना उनके क्लोन्स को देखते हुए बोलने लगता है कि तुम्हारी स्पीड बहुत ही ज़्यादा स्लो है, तुम्हें क्या लगता है कि तुम इससे कुछ कर पाओगे? ये बोलकर जो हमारा मेन होता है बोलने लगता है चलो ठीक है पहले मैं इन सीडो क्लोन को ही ख़त्म करूँगा। और ये बोलकर जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है एक शेडो क्लोन को जो है ना डैमेज करता है। लेकिन फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है देखता है उस शेडो क्लोन को कुछ भी नहीं हुआ है, जो देखकर जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है बोलने लगता है क्या इन शेडो क्लोन को दर्द वगैरह नहीं होता है? तो चलो ठीक है मैं इनको पूरी की पूरी तरह से काट डालूंगा। और ये बोलकर जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है एक शेडो क्लोन को 20 से काट डालता है। और जो हमारा मेंटर होता है फिर जो है ना जियांकुन की तरफ बढ़ने लगता है और जो जियांकुन होता है चिल्लाते हुए बोलने लगता है तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई कि तुमने मेरे क्लोन को काट डाला? और जो हमारा मेंटर होता है बोलने लगता है चिंता मत करो, इसका जो है ना इन क्लोनों को मारने पर तुम्हारी बॉडी पर बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तुम्हें तो मैं ही काटूंगा। और जो
जियांकुन होता है वो मनी मन सोच रहा होता है कि जो है ना मेरा एक क्लोन ख़त्म हो गया है और मैं दूसरे क्लोन को तब तक नहीं बुला सकता जब तक जो है ना कूल डाउन हट ना जाए। और ये बोलकर जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो जियांकुन की तरफ आगे बढ़ रहा होता है बहुत ही तेज़ी के साथ। और जो हमारा मेट होता है बोलने लगता है कि मेरी जो है ना स्ट्रेंथ बहुत ही जल्दी ख़त्म होने वाली है, मुझे जल्दी से इन लोगों को ख़त्म करना होगा। ये बोलकर जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वहाँ पर जितने भी बंदे होते हैं उनके बड़े आराम से उनको काटते हुए आगे निकल जाता है। और जितने भी एरोस वाले बंदे होते हैं उनको हमारा मेंटर वहीं पर किल कर देता है। और जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो जियांकुन के सामने आ जाता है। और जो जियांकुन होता है बोलने लगता है कि इस बार तुम बिल्कुल भी नहीं बचने वाले, इस बार मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला। और जो जियांकुन होता है मनी मन सोच रहा होता है इस बंदे की पावर बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुकी है और इसने मेरे शैडो क्लोन को भी ख़त्म कर दिया, मैं तो उसे तब तक नहीं बुला सकता जब तक कि उसका कूलडाउन ख़त्म ना हो जाए। और अब मेरे पास एक ही शैडो क्लोन है तो मुझे इसको मारना होगा वरना यहाँ पर मैं मर जाऊँगा। और ये बोलकर जो जियांकुन होता है हमारे मेन अटैक करने लगता है। लेकिन जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है हमें दिखाया जाता है उसकी जो स्किल होती है उसका उस पर कूल डाउन लग जाता है जिससे जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है इसकी स्ट्रेंथ कम हो जाती है। जो देखकर जो जियांकुन होता है काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है, बोलने लगता है कि अच्छा तो तुम्हारी जो स्किल है वो कूल डाउन पर चली गई है, मुझे पता है, मैं तुम्हारी वेपन्स की जो है ना आग को देख कर साफ साफ बता सकता हूँ कि तुम्हारी जो है ना स्किल वो कूलडाउन पर चली गई है। चलो ठीक है अब तुम मरने वाले हो, अब तुम्हें बिल्कुल भी नहीं बचा सकता कोई भी। चलो मेरी स्ट्राइक को झेलो, अब मेरी जीत पक्की है। जो ये सुनकर जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है बोलने लगता है अच्छा सच में। और जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है अपनी रिफ्रेश वाली स्किल और एंडलेस इवोल्यूशन बुक को यूज कर जो है ना अपनी स्किल्स को फिर से यूज कर लेता है जिससे जो उसकी कॉम्बैट पावर होती है वो 450% 3 मिनट के लिए बढ़ जाती है जिससे जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है भी पहले से भी काफ़ी ज़्यादा ओवर पावर हो जाता है। और जो हमारा मेट होता है बड़ी तेज़ी से उस बंदे के ऊपर अटैक करके उसके जो डेगर होता है जियांकुन को उसको तोड़ देता है। और जो है ना जो जियांकुन होता है काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है, बोलने लगता है तुम्हारी पावर तो पहले से ही बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। और जो हमारा मेट होता है बोलने लगता है बकवास करना बंद करो और मेरी इस अटैक को डॉज कर दिखाओ। ये बोलकर जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है जियांकुन को जो है ना 2 हिस्सों में वहीं पर काट डालता है और बोलने लगता है चलो ठीक है ये सब खत्म हुआ। और जो हमें फिर चारों तरफ ब्लड ही ब्लड दिखाया जाता है और ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। तो चलो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले एपिसोड की तरफ। अब इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है जो सभी लोग होते हैं हमारे मेन रहता भी देख रहे होते हैं और जो ये जी होता है बोलने लगता है कि चैंग जी तो सच में उसने ऐसा कर दिखाया। और जो ये जी के सभी फादर्स और उसके अंकल्स होते हैं वो बोल रहे होते हैं कि सच में तुम्हारे विलेज है उसमें तो बहुत ज़्यादा प्रतिभाशाली लोग हैं, सच में ब्रदर तुम्हारे विलेज में तो बहुत ही ज़्यादा जो है ना इम्प्रेसिव लोग हैं। और जो फैंदा होता है बोलने लगता है सच में ये चैंग जी तुम तो बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेसिव हो, तुमने जो है ना उसमें सच में उसे किल कर डाला जियांकुन को। जो हमारा मेट होता है बोले चलो ठीक है बकवास करना बंद करो अब तुम्हारी बारी है, अब तुम्हें जो है ना वक्त आ गया है कि इतने सालों में तुमने जितने भी बुरे काम करे हैं उन सभी को तुम्हें जो है ना कर्ज चुकाना पड़ेगा। जो फेंगदा होता है बोलने लगता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम जो है ना मुझे मार सकते हो, मैं उस ओल्ड मैन की तरह हूँ। और जो फेंदा होता है बोलने लगता है कि मुझे हीरो बनने का कोई भी शौक नहीं है, मैं जो है ना उस ओल्ड मैन की तरह बिल्कुल भी नहीं हूँ। और जो वो फेंदा होता है वो जो है ना ये जी की मदर को लात मारते हुए बोलने लगता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम जो है ना इस तरह की अगर मैं बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हार्टेड होता तो अब तक ये जो है ना विलेज बचा होता, इस जो है ना औरत को पहले ही कोई ना कोई उठा ले गया होता। जो देखकर जो ये जी होता है उसको काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और वो एक स्टोन को जो है ना फेंदाओ को मारते हुए बोलने लगता है मेरे मदर से हट जाओ दूर, उसे मारना बंद करो कमीने। ये बोलकर जो ये जी होता है वो फेंदाओ की तरफ अपने स्टोन को शूट कर देता है लेकिन जो फेंदाओ होता है बड़े ही आराम से उसके स्टोन को पकड़ लेता है और मुझे लगता है तुम बच्चे अभी बहुत ज़्यादा वीक हो, तुम जो है ना मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। जो देखकर जो ये जी होता है काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और मुझे लगता है कि सच में उसने मेरे हाथों जो है ना स्टोन को अपने हाथों से पकड़ लिया। जो चेंगी था उसको भी इसको पकड़ने में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता। और जो फेंदा होता है मुझे लगता है ये तो बहुत ही ज़्यादा स्लो है, चलो ठीक है मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि असली पावर क्या है। ये बोलकर जो फेंदा होता है वो स्टोन को ये जी के तरफ ही थ्रो कर देता है
और जो ये जो होता है मुझे लगता है ये तो बहुत ही ज़्यादा फास्ट है, मैं इसको बिल्कुल भी डॉज नहीं कर सकता। और जो तभी हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो जो है ना ये जी के सामने आकर इस स्टोन को ब्लॉक कर देता है, जो देखकर जो ये जी होता है वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। और जो ये हमारा मेट होता है बनने लगता है कि चलो ठीक है, वो बहुत ही ज़्यादा जो है ना वो लेवल 10 का वेपन है और हमें उससे लड़ने के लिए हर एक स्ट्रेटजी का यूज करना पड़ेगा। तो अपने जो है ना स्मोक बम है उसका यूज करना शुरू कर दो। जो ये जो होता है बोलने चलो ठीक है। और जो फेंदा होता है वो भी जो है ना अपनी पूरी स्पीड के साथ जो है ना हमारे मेन कैरेक्टर का बड़ा होता है, लेकिन वो हमारे मेस्टर को ना पकड़ते हुए ये जी को पकड़ता है और उसके फेस को पकड़ते हुए ज़मीन पर बहुत ही तेज़ी के साथ मारता है और बोलने लगता है तुम बस एक कीड़े हो, तो इस फाइट से दूर रहो, तुम्हें बिल्कुल भी पावर नहीं है। जो देखकर जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो उसको फेंदाओ के ऊपर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, वो फेंदाओ के ऊपर अटैक करने लगता है और फेंदाओ जो हमारे मेन अटैक को ब्लॉक करते हुए बोलने लगता है सच में बच्चे तुम्हारे पास पावर तो है, चलो ठीक है मैं तुम्हें एक ऑफर दे रहा हूँ। वैसे भी तुम्हारी पावर जो है ना लेवल 7 से नीचे की है और तुम जो है ना बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, इस पावर के साथ तुम मेरा बिल्कुल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकते और तुम मेरी जो है ना स्ट्रेंथ उस जो है ना पिक से भी बहुत ज़्यादा है जिसको तुमने डेंजर में हराया था। तो मैं तुम्हें एक ऑफ़र दे रहा हूँ, चलो ठीक है तुम जो है ना मैं आ जाओ मेरे साथ मिल जाओ और मैं तुम्हें कुछ ही देर में अपने सामान बना लूँगा और तुम मेरी समा जो है ना तरह ज़िंदगी जियोगे, तुम वो ज़िंदगी जियोगे जिसको तुमने अभी तक सोची भी नहीं होगी। जो हमारा मेट होता है बोलने लगता है कि बकवास करना बंद करो, मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल भी नहीं मिलने वाला, भले ही पॉपुलेशन बढ़ गई हो लेकिन तुम्हारे साथ जो भी लोग मिलते हैं वो गुंडे होते हैं, वो दूसरों को परेशान करते हैं और मैं इतने ज़्यादा निचले लेवल पर कभी भी नहीं गिरूँगा। जो सुन के जो फेंदा होता है बोलने लगता है कि अच्छा तो ऐसी बात है, चलो ठीक है जो तुम मुझे ज्वाइन नहीं करना चाहते तो भूल जाना कि तुम यहाँ पर जिंदा भी बचने वाले हो, तुम हीरो बनना चाहते हो तो मैं तुम्हें एक हीरो वाली मौत दूंगा। ये बोलकर जो फेंदा होता है अपने अंदर से बहुत ही ज़्यादा खतरनाक एनर्जी को रिलीज कर रहा होता है और बोलने लगता है कि अगर मैंने जो है ना इस अपोक्लिप्स के टाइम पर इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ना होता तो तुम्हें क्या लगता है कि जो है ना ये विलेज अब तक सर्वाइव कर पाया होता। अपोक्लिप्स के टाइम पर जो है ना कोई भी किसी के बारे में नहीं सोचता और अगर मैं इतना ज़्यादा बुरा नहीं होता तो बहुत पहले ही इस विलेज को दूसरे के द्वारा हथिया लिया गया होता। ये बोलकर जो ना जो फेंदा होता है अपनी सील को एक्टिवेट कर देता है फर्स्ट सील को, जिससे जो है ना उसकी एचपी और उसका डिफेंस 50% से बढ़ जाता है। और जो हमारा मेट होता है बोलने लगता है अच्छा तो ये उसकी फर्स्ट सील है। और जो हमारा मेट होता है वो भी अपनी फायर इन्हेंसमेंट नाम की जो है ना सील एक्टिवेट कर लेता है। और जो फेंदा होता है बोलने लगता है कि तुम्हें क्या लगता है कि अपोक्लिप्स के टाइम पर मैं तुम लोगों को इतनी ज़्यादा सपोर्ट कर रहा हूँ, तुम्हें जीने दे रहा हूँ, तुम्हें रहने के लिए जगह दे रहा हूँ, लेकिन फिर भी तुम लोग जो है ना इसके संतुष्ट नहीं हो, तुम्हें और भी चाहिए। सच में तुम लोग तो जो है ना बहुत ज़्यादा एहसान फरामोश हो। और फिर हमें दिखाया जाता है हमारे मेन के उस फेंदाओ को जो कि जो है ना अपने फादर के पास आते हुए बोलने लगता है कि फादर फादर क्या आप ठीक हैं। जो उसके फादर होते हैं बोलने लगते हैं संत तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, तुम्हारे फादर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और आज मैंने हीरो की तरह जो है ना यहाँ पर एक जो है ना अलायंस बनाई है। और फिर हमें दिखाया जाता है कुछ दिनों बाद का सीन जहाँ जो फेंदा होता है वो अपने फादर को देखता है जिसके उसके फादर की जो है ना हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब होती है, उसके फादर की डेथ हो चुकी होती है, यहाँ तक कि उसके फादर की बॉडी को भी बहुत ही ज़्यादा टुकड़ों में काटा गया होता है। और ये सोचकर जो फेंदा होता है बोलने लगता है मैं उस बुढ़े की इज्जत तरह बेवकूफ़ नहीं हूँ, मुझे कोई भी हीरो नहीं बनना है, मुझे बस एक विलन बनना है जो कि जो है ना बिल्कुल भी किसी की परवाह नहीं करता। हीरो बनने का क्या ही मतलब है उन खोखले जो है ना शुक्रिया से जो कुछ जो है ना दिनों के लिए तो आप तुम्हें मिलती हैं और बाद में तुमको कोई भी याद नहीं करता। ये बोलकर जो फेंदा होता है हमारे मेटा पर अटैक करने के लिए बढ़ जाता है और बोलने लगता है कि मुझे तुम जैसे लोगों से सबसे ज़्यादा नफरत है और तुम जैसे लोग बस हीरो बनने का नाटक करते हो। और ये बोलकर जो फेंदा होता है हमारे मेंटर पर अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है और यहीं पर एक एपिसोड ख़त्म होता है। तो अगले एपिसोड में हम देखेंगे फेंदा और हमारे मेंटर की बीच में एक बहुत ही ज़्यादा खतरनाक फाइट को। तो चलो मिलते हैं इसके नेक्स्ट वाले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस, सायोनारा। और हाँ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।